जिस रास्ते पर हम चलते जा रहे हैं उससे वापस खींच के वही प्रवृत्ति का रास्ता फिर अख्तियार कर देगा और फिर दुनिया में जा गिरेंगे। इसीलिए तो कितनी बार देखते हैं, आप समझदार हो, आपको पता भी है कि जिन चीज़ों जो बुरी चीज़ हैं उनका बुरा परिणाम भी होगा। जब भी नाम की दीक्षा दी जाती है, आपसे कह दिया जाता है कि कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करना, मांस मछली अंडे नहीं खाने, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करना और आदमी को स्त्रीव्रत धर्म का पालन करना। लेकिन क्या देखते हैं कि कुछ ही दिन के वो साधारण रूप में इन नियमों को सोचते हैं कि साधारण आम बात कही गई है, ये आम बातों में शामिल नहीं है। अरे एक बात तो कही जाती है, कोई भी कह दिया, तुमने कहीं कागज पे पढ़ ली, किसी पुस्तक से पढ़ी, लेकिन ये वो उन बातों में से नहीं है। ये बात क्या, ये तुम्हारे हित की बात है। और जब तुम्हारे हित की कल्याण की बात कही जाती है और उसको भी तुम तुम्हारे कल्याण में नहीं मानते हो और फिर वही गलती करके वही मन के चक्कर में पड़ के वही भूल कर बैठते हो और उसी भूल को दोहराते हो, फिर आपको जब चोट लगती है, दुख होता है, और जब दुखी होके फिर जाके कहते हो कि जी मेरे से गलती होगी, मैंने आपका नियम तोड़ा, मैंने आपका जो बताया हुआ नियम था उसको पूरा नहीं कर सका। अब ये है कि नियम का पालन करना तो आपका काम है, लेकिन आपने उसमें देख लिया है कि उसके तोड़ने में कितना दुख होता है, पालन करने में कितना सुख होता है। लेकिन पालन करना तो ऐसा है कि जिस प्रकार से तुम एक छोटे बच्चे को, छोटे पौधे को पहले उसको जमीन में उगाते हो, कुल्ला फूटता है, पैदा होता है, उसको सींच के और उसको हर प्रकार से सर्दी गर्मी से बचा के पैदा करते हो, सब जाके कहीं फसल है तो 6 महीने में, और दूसरी चीज़ें हैं तो अलग अलग टाइम पे कितना टाइम लग जाता है कि उसका फल प्राप्त करने में। लेकिन भक्ति रूपी फल है वो कोई एक दिन का काम नहीं है। अभी जब यहाँ दर्शनों में बैठे हुए थे, एक प्रेमी आया और आके मेरे से कहने लगा कि जी मुझे शब्द तो सुनाई देता है लेकिन मैं ऊपर नहीं चढ़ता। मैं उससे प्रेमी से कहने, भोला आदमी था, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ उनको दूसरे लोग बहका देते हैं, सिर्फ बातों से हासिल करना चाहते हैं। ये बातों की चीज़ नहीं है, करनी का मार्ग है। जब आप करनी करोगे और इस मार्ग पर चलोगे, अंतर में जब उस ज्योति स्वरूप सतगुरु के दर्शन करोगे, मन का तुम्हारा सिमटाव होता चला जाएगा। अंदर के रूहानी मंडलों में जो जो ऊपर चढ़ते चले जाओगे, तुम्हारी स्थूल शरीर और दुनियावी पदार्थों से रुचि अपने आप कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी? ये चीज़ें भारी हैं और जब तक इस संसार में हम रहते हैं तब तक उन भारी चीज़ों से लगाव है। लेकिन जो जो ऊपर को चलते जाएंगे, मन के बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे। जब मन ढीला हो जाएगा तो सूक्ष्म मंडलों में जब चल जाता जाएगा, फिर शब्द की डोर पकड़ी जाती है। जब शब्द की डोर पकड़ी जाएगी तो नीचे के जो देश हैं जिनमें भारीपन है, जो हमें नीचे ही खींचना चाहता है, जिस प्रकार से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है ना, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि आकाश में फेंकी हुई चीज क्यों नीचे आके पड़ती है? वो आके इसलिए नहीं पड़ती, वो भारी है। इस जमीन में खिंचाव शक्ति है कि वो चीजों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन शब्द में ये ताकत है कि वो शब्द जो ऊंचे दर्जे पर बैठा हुआ है और जिससे ये धार के रूप में सुरत हमारी नीचे आई थी, इसको खींचने के लिए वो शब्द की ताकत है, वो खींच सकता है। तो से मन और इंद्रियों से जो गांठ पड़ गई है जड़ और चेतन की, उसमें इनको ऐसा जकड़ दिया है कि छूट नहीं पाता है। लेकिन गुरु ने जो हमें नाम दिया है, नाम इस प्रकार का है जिस प्रकार से रसायन पर किसी जंग वाली चीज को रगड़ते हुए चले जाएंगे तो धीरे धीरे करके जब उसका जंग उतरता चला जाएगा और उसमें चमक है वो निकलती आएगी, निखरती चली जाएगी। इसी प्रकार से नित्य प्रति के जब हम अभ्यास करेंगे और ऊपर के मंडलों में जाएंगे, 3 चीज जो बताई गई, शब्द का सुनना, ध्यान का करना और नाम का सुमन, 3 चीज हुई, सुमन, ध्यान और भजन। सुमन है नाम का जप करना, नाम को जपते चले जाना। लेकिन जपोगे कितने दिन तक? जब तक बैखरी बाणी से आप सिमरण नहीं करते हो, जब तक उस नाम का उच्चारण नहीं करते हो, तब तक जबान पर नहीं जचेगा। और वो उच्चारण करते करते जब
आपका वो अजपाजाब नहीं बन जाता। अपने आप जब तक नहीं आना शुरू हो, वो एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा। अब महात्मा की, फकीरों की, महापुरुषों ने बात कह दी, आपने उस बात को रट लिया, देखा देखी कहना शुरू कर दिया, लेकिन आजमाया तो नहीं ना आपने। अगर आजमाते तो ये भ्रम भी निकल जाते। कोई किसी चीज की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अंदर की पोथी जब पढ़ लोगे, इन बाहर की किताबों की, ग्रंथों की जरूरत नहीं है। ये बाहर के ग्रंथ तो मन को और बुद्धि का खेल है। मैं कहता हूं ये भी उठे हुए संकल्प हैं। महापुरुषों के दिमाग में संकल्प आए, उनको इकट्ठा करके पुस्तक का रूप दे दिया गया। ये संकल्प और विकल्प का परिणाम है। लेकिन जब अंदर में जाओगे, जो वो अंदर की घटकी पोथी जब पढ़ लोगे, उन नियमों में इन मामूली चीजों की व्याख्या कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन ये ऐसा खेल है अजीब, जिसकी चाल भी उल्टी है। अरे क्यों कहता है कि नाम के जपने वालों ने किसने नहीं पाया? दादू ने पाया, पलटू ने पाया, कबीर ने पाया, रविदास ने पाया, सब संतों ने पाया। लेकिन हम तो उनके नाम लेके गीत तो गाने जरूर शुरू कर दिए कि जी आपने उसका साथ दे दिया, उसको दुख में उठा लिया और उसकी आके आपने मदद कर दी, उसको उभार दिया, उसको बचाया, उसके दुखों को हर लिया। क्या वो खुदा आपका बहरा नहीं है? वो आपके बारे में जानता नहीं है? सब कुछ समझता है, सब जानता है, सब देखता है। लेकिन हम मिथ्या दोष लगाने वाले ईश्वर को, परमात्मा को, कर्म को दोष देते हैं। दोष किसका? दोष हमारा है, करने वाले हम हैं। करने वाले खुद हैं, दोष किसी और को देते हैं। वो ना दुख देता है, ना सुख देता है, ना किसी को सजा देता है, ना इनाम देता है। जो भी जैसा कर्म करता है उसको वैसा कर्म भुगतवा देता है। राम जरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसा ही फल दे। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल दे देता है, उसका कसूर नहीं है इसमें। लेकिन हम जानते नहीं हैं ये चीज हमें कौन बताएगा, कहाँ मिलेगी? सत्संगों में मिलेगी। लेकिन सत्संगों में भी जाके उन बातों को ग्रहण करते नहीं हैं, दिल दे के उनको सुनते नहीं हैं। सुनते हैं तो उनको गुणते नहीं हैं, गुणते हैं तो उनको अपनाते नहीं हैं। और इसी बात पर पूरा का पूरा सत्संग, पूरा जीवन आधारित है हमारा। अगर जीवन बनाना है तो सत्संग है क्या कि दरस करे बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। जब इन चीजों को, उस चीज को सुन सुन के अपने हृदय के अंदर रख लोगे, वक्त आने पर जिस प्रकार से आपने काम किया, पूरा महीना किया, पूरा साल किया, या और लंबी अवधि तक किया, आपने जो कमाया, कमा के उसको इकट्ठा किया, जमा कर लिया, घर में रखा, बैंक में रख दिया, कहीं भी, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई उसको निकालते गए। वही बात है सारी की सारी। जिसने कुछ संग्रह किया नहीं है उसको मिलेगा क्या? जैसा जो संग्रह करेगा उसको मिलेगा भी वही। जो चीज इकट्ठा करते रहोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही उसका फल आपको मिलता जाएगा। लेकिन ये मार्ग है किस चीज का कि इसमें कर्म करते हुए भी अकर्म है। कर्ता नहीं बनते हम, कर्म करते हैं, करते हुए भी सतगुरु को सौंपते हैं, परमात्मा को सौंपते हैं। क्यों? कि कर्म के भागी ना बने। अगर कर्म करोगे, कोई अच्छा कर्म करते हो, दान पुण्य करते हो, नेक काम करते हो, और मन में ये भ्रम होता है कि मैंने किया है, तो इसका मतलब वो सोने का बंधन है, सोने की बेड़ियां हैं, है बंधन वो भी। अगर बुरा कर्म किया है तो वो लोहे की बेड़ियां हैं, एक नरकों में ले जाने वाला है। अगर दान पुण्य किया है, अच्छा काम किया है, तो क्या है, वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाओगे, लेकिन धक्के खाने पड़ेंगे फिर दुनिया में, फिर संसार में, और वही जन्म मरण के चक्कर में वही दुख भोगने पड़ेंगे। यहाँ सुख नहीं संसार में। किसी को कोई रोग, किसी को कोई दुख, किसी को कोई परेशानी, और किसी को किसी न किसी प्रकार से वो है दुखी, सुखी नहीं है। नानक साहब कहते सगली सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया, लाख करोड़ी बंधन पड़े, हरि का नाम जपत निश्चय। नाम की बात यह है, सगली सृष्टि का राजा दुखिया। अगर राजा महाराजाओं का भी अगर तुम जीवन गहराई से देखोगे, उनकी दिल की बातों को पूछोगे, तो वो कहेंगे कि हमारे जैसा परेशान कोई नहीं है। क्योंकि उन लोगों के पास में सत्ता है, ताकत है,
लेकिन उनकी हालत ऐसी है जिस प्रकार से सांप के मुंह में चकचुंदर आ जाती है। अगर सांप उसको खा लेता है तो कोडी बनता है, और छोड़ता है तो वो उसको मार देगी। ये हालत उनकी है। वो उनको पता है कि दुख है ये, उनको ये भी पता है इसका परिणाम भी पाप है। क्यों? कई अपने शास्त्र कहते हैं कि राजेश्वरी सो तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो तप करता है उसको राज मिलेगा, राज करता है उसको नरक मिलेगा। क्यों मिलेगा नरक? अच्छे काम करते हैं उनको नरक नहीं मिलेगा, नेक काम करते हैं उनको नरक नहीं मिलेगा, नाम की भक्ति करते हैं उनको नरक नहीं मिलेगा। नरक मिलेगा जो राज का खाते हैं, पाप करते हैं, बेमतलब की लोगों को सजा देते हैं, दुख दूसरे जीवों को दुख देते हैं, तंग करते हैं, उनको दुख होगा।